फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 8th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये फिगर दी है उन्होंने। इन अ फिगर रिस्क RISK ये पैरेललोग्राम दिया है, एक क्लू करके दो पैरेललोग्राम दिए हैं। ठीक है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम रिस्क, ठीक है, एडजेसेंट एंगल are supplementary, ठीक है, एंगल्स। अब इसमें क्या है, एंगल S प्लस एंगल R, एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री है, और एंगल S प्लस एंगल R कितना दिया है 120। 120 क्यों है? क्योंकि एंगल K का इंटीरियर एंगल है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल K इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, अब इसको हम इस साइड कर देंगे, एंगल S का हमें वैल्यू आ जाएगी 180 में से 120 माइनस करें तो एंगल S आपका आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब इन पैरेललोग्राम मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्लू जो दूसरा पैरेललोग्राम है इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो क्या करेंगे, एंगल L प्लस एंगल L जो है, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, इक्वल है वो किसके, एंगल E के। ये देखिए एंगल L जो है वो एंगल E के अपोजिट है। ठीक है, तो वो इक्वल होगा। अब यहाँ हमें एंगल L का मान कितना दिया है 70। अब हम जोड़ लेंगे एंगल V, एक मान के चलते हैं अपन। ठीक है, प्लस या x मान लो, उसे V मान के चलते हैं अभी अपन, एंगल V प्लस एंगल S प्लस एंगल L, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल V हमारे पास नहीं पता, एंगल V मतलब ये जो है ना, इसको हम एंगल V मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ एंगल V का हमें वैल्यू पता नहीं है। एंगल S हमारा कितना निकला था अभी 60, एंगल S कितना है हमारा 70, 180 डिग्री, इनको जोड़ देंगे कितना आ गया 130। अब 180 में से हम माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस करा 130, तो V कितना आ गया हमारे पास 50। ठीक है, अब V जो है वो x के बराबर है, क्यों? क्योंकि दीज आर अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50, V की भी हमारी 50 है, वो हमने सपोज किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिगर इज अ ट्रेपेजियम। ये जो फिगर है KLMN, जिसमें दो एंगल दिए हैं, M दिया है और L दिया है 100 और 80, तो हमें बताना है कि ये ट्रेपेजियम कैसे है। और क्वेश्चन आगे भी है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लिखते हैं, द sum of adjacent angle L plus एंड लिखते हैं, सॉरी, एंगल M इज क्या है, एंगल L का मान कितना दिया है उन्होंने 80 दिया है, और उसका कितना है M का 100 दिया है, तो ये कितना हो गया 180। सो KLN MD are supplementary. It means that
द टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सो एन एम पैरेलल टू के एल एंड के एल एम एन एम, ठीक है, इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये आया क्वेश्चन समझ में। ट्रेपेजियम हमने कैसे प्रूव कर दिया कि इसकी जो देखिए दो एंगल हैं, दोनों एंगल का सम कितना है 180 है, तो ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और इसमें ट्रेपेजियम में क्या क्वालिटी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन में है फाइंड एंगल सी इन फिगर 3.27 इफ ए बी एंड डी सी इज पैरेलल। ये वाली फिगर में कहते हैं ए बी और डी सी पैरेलल हैं और एंगल बी दे रखा है हमें 120। आगे निकालना है हमें इसका एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं 11th क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हम पहले जो हमें दिया है वो हम लिख देंगे। ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट consecutive interior angles are supplementary। सो एंगल बी हमें कितना दिया है 120 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी प्लस एंगल सी अगर करें हम तो टोटल हमारा 180 होता है। तो एंगल बी हमें दिया है 120 प्लस एंगल सी हमें फाइंड करनी है। एंगल सी को यहीं रखे रहने देंगे, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो एंगल सी हमारा कितना आ गया 60 डिग्री हो गया। 12th क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू इन दिस फिगर, ठीक है। और लिखा है इफ यू फाइंड एंगल आर इट मीन्स मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। देखते हैं, पहले हम इसमें लिख देते हैं जो हमें दिया है एंगल एस पी पैरेलल हैं आर क्यू के, ठीक है। इट मीन्स इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल दूसरा क्या है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इसको लेके चलते हैं। पहले एंगल पी हमने यहाँ कर दिया, एंगल क्यू की हमें वैल्यू कितनी दी है 130, ये 180। एंगल पी हमारा पता चल जाएगा, 180 में से 130 माइनस करा तो हमारे कितने आ गए, एंगल पी कितना हो गया हमारा 50 डिग्री का, ठीक है। अब ये आप देख के डायग्राम में ही आपको पता चल रहा होगा, ये देखिए एंगल आर जो है राइट एंगल है, ठीक है। सो हमें फाइंड करने की इतनी टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। एंगल आर इज राइट एंगल, सो द वैल्यू ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, सो एंगल आर इज 90 डिग्री। आई होप ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल को लाइक, विजिट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।